एक सुनसान पहाड़ी गांव में जहां धुंध और सन्नाटा हर सुबह के साथ जमीन को चुपचाप लपेट लेते, एक नौजवान लड़की जरी अपनी दादी के साथ रहती थी। जरी की आंखों में तजस्सुस था और दिल में वो सवालात जो इंसानों से ज्यादा शायद किसी और मखलूक को समझ आते। दादी अक्सर एक बात कहती थी, पहाड़ों में वो बसते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और अगर वो तुम्हें देख लें तो भला तुम खुद को छुपा कैसे पाओगी। जरी उन कहानियों पर हंसती, मगर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए जरी को किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई इसके पीछे पीछे चल रहा हो। इसने मुड़ कर देखा मगर वहां कोई ना था, मगर धुंध में एक साया सा जरूर था। इस रात जरी को ख्वाब आया। एक लंबा काला लिबास पहने सुर्ख आंखों वाला जिन इसके सामने खड़ा था, मगर उसकी आंखों में वहशत के बजाय दुख और मोहब्बत थी। वो बस इतना कहता है, तुम वही हो जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं। अगले दिन जरी की तबीयत खराब हो गई। दादी ने समझ लिया कि किसी ने नजर लगा दी है। उन्होंने दुआएं पढ़ी, पानी दम किया, मगर जरी की हालत बिगड़ती गई। इसके चेहरे पर संजीदगी आ गई और वो खुद में गुमसिम रहने लगी। रात के वक्त वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर पहाड़ों की तरफ देखती, जैसे कोई इसको बुला रहा हो। फिर एक रात जरी गायब हो गई। पूरा गांव इसे तलाश करता रहा, मगर कोई सुराग ना मिला। 3 दिन बाद वो खुद लौटी, मगर उसकी आंखों में वही सुर्ख चमक थी जैसे इस ख्वाब वाले जिन की। जरी ने सबको बताया कि वो एक जिन आजार इसे मिली थी, जो पहाड़ों के इस पार एक कदीम वीरान हवेली में रहता है। वो सदियों से तन्हा था और एक इंसान की मोहब्बत का तलबगार था। जरी कहती थी कि वो इसे ख्वाबों में बुलाता था और मोहब्बत भरी बातें करता था। दादी ने फौरन समझ लिया कि ये मामूली बात नहीं। उन्होंने जरी को एक आलम के पास ले जाने की कोशिश की, मगर जरी इनकार करती रही। वो कहती कि आजार ने इसे तकलीफ नहीं दी, बल्कि इसे वो मोहब्बत दी जो किसी इंसान ने कभी नहीं दी थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब वाकयात होने लगे। बच्चों का गायब होना, जानवरों का अचानक मर जाना और रात को किसी के रोने की आवाजें आना। लोग कहते कि जरी के साथ वो जिन भी आया है। गांव में खौफ फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे रात को मजबूती से बंद करने लगे, मगर जरी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं था। वो कभी किसी की छत पर दिखाई देती, कभी कब्रिस्तान में और कभी पहाड़ों के बुलंद मकाम पर खड़ी रोती। एक दिन दादी ने फैसला किया कि वो जरी को आजाद कराएंगी। वो शहर गईं, एक बहुत बड़े आलम को लेकर आए। वो आलम रात को जरी के साथ तन्हाई में बात करने गए। सुबह वो मुर्दा मिले। तब जरी ने सबको बताया, जिन्हों की दुनिया में भी मोहब्बत होती है, लेकिन वहां इंसानों की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। आजार ने मुझे अपना बनाया है और अब मैं भी इसकी हूं। अगर कोई बीच में आया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। आखिरकार गांव वालों ने दादी को जरी के साथ पहाड़ों के पार भेज दिया, जहां आजार का महल था। वो आखिरी बार देखी गई थी पहाड़ की चोटी पर सुर्ख लिबास में आजार का हाथ थामे हुए। इसके बाद वो दोनों कभी वापस नहीं आए। कहते हैं बाज रातों को पहाड़ों की चोटी पर 2 साए नजर आते हैं, एक औरत का और एक जिन का। उनकी मोहब्बत सच थी, मगर उनका अंजाम, वो शायद इंसानों के लिए एक डरावना ख्वाब है और जिन्हों के लिए एक आशिकाना दास्तान।